स्वागत है आपका। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। उत्तराखंड के चमोली एवलांच से जुड़ी सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज सुबह 14 और मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है और अभी भी 8 मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं। अभी तक 47 का रेस्क्यू कर लिया गया है। थोड़ी देर में चमोली पहुंचने वाले हैं सीएम धामी। अहम जानकारी ये इस वक्त यहां से निकलकर सामने आ रही है। देखिए, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना यहां पर जरूर करना पड़ रहा है टीमों को। कल यह हादसा यहां पर हुआ चमोली में और अभी तक रेस्क्यू यहां पर चल रहा है। आज सुबह भी 14 मजदूर हैं जिनका रेस्क्यू यहां पर किया गया है और अभी भी 8 और मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए यहां पर इस वक्त जद्दोजहद की जा रही है। हालांकि अब से कुछ देर बाद सीएम धामी यहां पर पहुंचने वाले हैं। अपडेट इस वक्त ये आपको बता रहे हैं। देखिए, दुखद यह हादसा हुआ लेकिन लगातार यहां पर फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है। 55 में से 47 मजदूर हैं जिनका अभी तक रेस्क्यू यहां पर कर लिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से बात की है फोन पर। पीएम मोदी ने उत्तराखंड सीएम धामी से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने सीएम धामी से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को स्थिति की जानकारी दी है और उसके बाद ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम धामी की तरफ से किया गया है। उन्होंने इस पोस्ट के जरिए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर जनपद चमोली के माड़ा में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जो यहां पर इस वक्त रेस्क्यू चलाया जा रहा है उसकी जानकारी ली है। ये सीएम धामी की तरफ से इस पोस्ट के जरिए जानकारी दी गई है। हालांकि लगातार यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है और अभी भी जो जानकारी यहां से निकलकर सामने आ रही है, ये बताया जा रहा है कि 8 मजदूर अभी भी इसी बर्फीले तूफान में फंसे हुए हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। सीधा रुक कर लेते हैं। हरीश, अभी क्या सिचुएशन वहां पर और क्या अपडेट रेस्क्यू को लेकर? जी, चमोली हादसे को लेकर के आज राहत की बात यह है कि मौसम खुला है, चटक धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई है और ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है और 8 मजदूर अभी भी जो ग्लेशियर है उसमें दबे हुए हैं जिनको निकालने की जद्दोजहद चल रही है और 47 मजदूरों की जिंदगियां सुरक्षित बचा ली गई है जिनको हेलीकॉप्टर के जरिए जोशीमठ में लाया गया है, जिसमें 6 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और उनका उपचार आर्मी अस्पताल में चल रहा है। यदि जरूरत पड़े, यदि डॉक्टर कहे तो उनको हायर सेंटर भी लाया जा सकता है। अलर्ट मोड पर वहां पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है क्योंकि कल जिस तरीके से मौसम पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल डाल रहा था, आज उस तरीके की दिक्कतें नहीं है। यही वजह रही कि कल 33 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था लेकिन आज कुछ और लोगों को बचा लिया गया और कुल संख्या जो है 47 हो गई है। अभी भी 8 मजदूरों को बचाया जाना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में जोशीमठ पहुंचेंगे और वो जो गंभीर रूप से घायल वहां पर हैं उनका हालचाल जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज मौसम ने साथ दिया है। जिस तरीके से सेना ने वहां पर मोर्चा संभाला था और अब ये माना जा रहा था कि क्या उनके दिल पर बीत रही होगी क्योंकि कंटेनर के भीतर वो थी। जो मजदूर थे सभी बीआरओ के मजदूर बताए जा रहे हैं और बाकायदा सभी का जो डाटा है वो बीआरओ के पास है। बीआरओ ने प्रशासन को ये डाटा साझा किया है और सभी का अलग अलग राज्यों के ये मजदूर थे। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, अलग अलग राज्यों के मजदूर थे जिनकी पूरी सूची प्रशासन के पास है। बाकायदा टोल फ्री नंबर उत्तराखंड सरकार ने जारी कर दिया गया है। अब सरकार की यही प्राथमिकता है कि जो 8 लोग बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, करीब 1 घंटे बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा और 8 लोगों की जिंदगियां बचा ली जाएंगी। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले पर निगरानी रखे हुए हैं और सेना के तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ आज पीएम मोदी से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको फीडबैक दिया है, स्थिति की जानकारी उनको बताई है और पीएमओ की तरफ से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह आश्वासन दिया गया है कि कंबाइंड एफर्ट जितना भी लगाया जाए तत्काल प्रभाव से लगाया जाए क्योंकि लोगों की जिंदगी बचानी है, मजदूरों की जिंदगी बचानी है क्योंकि वो राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे थे। सीमा सड़क संगठन की वो मजदूर थे और लगातार, क्योंकि चमोली एक ऐसा जिला है जो चीन सीमा से लगा हुआ है, वहां पर बीआरओ की जो मजदूर है बड़ी संख्या में रहते हैं और इसमें मजदूरी नहीं बल्कि कुछ ऑपरेटर भी थे जो बीआरओ के होते हैं और उनकी संख्या हालांकि कम है लेकिन
4 से 5 जो ऑपरेटर थे, मशीन ऑपरेटर, वो भी ग्लेशियर के टूटने से दब गए थे। लेकिन अब ये राहत भरी खबर है कि केवल 8 लोग जो है 8 लोगों को निकालना बाकी रह गया। बाकी 47 जिंदगियां सुरक्षित है और अस्पताल में सभी का उपचार चल रहा है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी का हालचाल जानेंगे। जी बिल्कुल, और ये इस वक्त जो यहाँ पर देखिए रेस्क्यू लगातार चलाया जा रहा है, जैसा कि हरीश अभी आप वहां से जानकारी साझा कर रहे हैं। अभी चूंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो ये बताती है कि किस तरह से वहां पर अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जैसा आपने बताया कि जो 8 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, वहां पर अभी किस तरह की दिक्कतें फिलहाल सामने आ रही हैं जो टीमें रेस्क्यू में इस वक्त लगी हुई हैं? जी देखिए, हमें थोड़ा सा ये समझना होगा क्योंकि बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर माणा पास और माणा गांव है जहां पर हादसा हुआ है। और वहां पर क्योंकि वहां पर आर्मी का डिप्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, आईटीबीपी का डिप्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, वो लोग संसाधन संपन्न होते हैं, वो लोग टेक्निक से लेस लोग होते हैं क्योंकि चीन सीमा में वो हर रोज और हर दिन उनका बर्फ से पाला पड़ता है। ऐसे में जो है उनकी किसी चीज की रेस्क्यू में कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि बड़ी संख्या में बड़ा वॉल्यूम वहां पर ग्लेशियर का आया है, इस वजह से उसको क्लियर करने में थोड़ा समय लगता है। यही वजह रही कि अभी भी 8 लोग वहां पर बचे हुए हैं। लेकिन कह सकते हैं कि 24 घंटे के भीतर जो है 47 जिंदगियां बचाना ये एक सफल ऑपरेशन है। ये बड़ी बात है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कंबाइंड एजेंसियों को बधाई दी है और ये उनसे रिक्वेस्ट करी है कि जल्द से जल्द जो 8 जिंदगियां हैं उनको बचा ली जाए और एफर्ट में किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो। चाहे वायुसेना की मदद भी लेनी पड़ी तो वो भी ली जा सकती है, लेकिन 8 जिंदगियों को बचाना बेहद जरूरी है। लगातार गृह मंत्रालय और पीएमओ की तरफ से भी मदद का आश्वासन दिया जा रहा है। और क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह ही पीएम से स्थिति की जानकारी दी है, गृह मंत्रालय को जानकारी दी है, किसी प्रकार की कोई रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत न हो। और अभी वहां पर जो आर्मी के जवान हैं, पैरामिलिट्री के जवान हैं, वो मोर्चा उन्होंने संभाला हुआ है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द 8 जिंदगियां बचा ली जाएंगी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हरीश, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर मौसम को लेकर है। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट, ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी की आशंका। चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज दोपहर तक यहां मौसम का मिजाज हालांकि ठीक हो सकता है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मौसम का मिजाज कुछ ठीक नहीं है और इसी को देखते हुए आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर भारी बर्फबारी की आशंका जाहिर की जा रही है। चमोली की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और ये माना जा रहा है कि आज दोपहर तक यहाँ पर मौसम जरूर ठीक हो सकता है। तो अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ी मलबा गिरने से हाईवे बंद हुआ है। लगातार बारिश की वजह से हाईवे को बंद किया गया है। अहम जानकारी देखिए, लगातार यहां पर बारिश हो रही है और इसी वजह से हाईवे ये बंद हो गया है। मलबा गिर गया है यहां पर और अब यहां से देखिए मलबा हटाने का जो कार्य है वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन अपडेट इस वक्त ये, पहाड़ी मलबा गिरने की वजह से ये हाईवे यहां पर बंद हुआ है, चूंकि लगातार यहां बारिश हो रही है और इसी वजह से ये मलबा यहां पर इस रास्ते पर आ गिरा। हालांकि अब यहां से इस मलबे को हटाने की कोशिशें इस वक्त चल रही हैं और अब ये पूरा का पूरा जो मार्ग है वो हालांकि जरूर बंद हो गया है। जो लोग यहां से निकल रहे हैं उन्हें जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक यहां पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में आज हल्की बारिश के आसार हैं। इसके बाद 3 और 4 मार्च को मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 2500 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और इसी बीच आपको जल्दी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सीएम धामी की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम धामी इस वक्त चमोली पहुंच चुके हैं और चूंकि यहां पर देखिए रेस्क्यू लगातार चल रहा है, अभी भी 8 मजदूर फंसे हुए हैं और ये इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यहां पर सीएम धामी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल दरअसल चमोली में बर्फीला तूफान आया जिसकी वजह से 55 मजदूर यहां पर फंस गए थे, जिनमें से 47 को बचा लिया गया है।
चूंकि कल से ही रेस्क्यू लगातार चल रहा है, लेकिन 8 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। और इस बीच ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी पहुंचे हैं। उनकी ये तस्वीर हम आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पर इन हालात को देख रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अभी भी 8 मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं और लगातार टीमें यहाँ पर जुटी हुई हैं। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ कर रही है। हालांकि मौसम यहाँ पर जरूर चुनौती बना हुआ है, लेकिन सेना की तरफ से MI-17 हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। जैसे यहाँ पर मौसम ठीक होगा, वैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा। इस बीच सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले सीएम धामी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की और यहाँ माणा में जो श्रमिक फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकालने को लेकर जानकारी ली सीएम धामी से। और यहाँ देखिए, अभी भी दूसरी तरफ जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चल रहा है और जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको बाहर निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। दरअसल ये चमोली जिले का ऊंचाई वाला गांव है माणा, जहां पर हिमस्खलन की वजह से कुल मिलाकर 55 बीआरओ श्रमिकों में से 47 को बचा लिया गया है। आज सुबह भी 14 मजदूर हैं जिन्हें यहां से निकाला गया और अभी भी 8 मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि एवलांच यहां शुक्रवार सुबह 6:30 बजे के करीब आया था और तभी से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर ही आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर सीएम धामी की, जो कि ग्राउंड जीरो से जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन की है। आज सुबह 14 और मजदूर हैं जिनका रेस्क्यू यहाँ पर किया गया है और अभी भी 8 मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री धामी की तरफ से ये बताया भी गया कि यहाँ पर जो हिमस्खलन हुआ है उसमें फंसे हुए श्रमिकों को निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान के क्रम में 14 अन्य श्रमिकों को भी आज सकुशल बाहर निकाला गया है। बाहर निकाले गए श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है। गंभीर रूप से घायल 3 श्रमिकों को हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। अभी तक कुल मिलाकर 47 श्रमिक हैं जिनका यहाँ पर सफल रेस्क्यू किया जा चुका है और जो अभी भी यहाँ पर श्रमिक फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कोशिश अभी फिलहाल यही चल रही है और बताया ये जा रहा है कि ये जो मजदूर यहाँ पर फंसे उनमें से कुछ बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के सहित अलग राज्यों से भी हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि लगातार चूंकि मौसम का मिजाज यहाँ पर ठीक नहीं है और इसी वजह से ये एक बड़ी चुनौती ज़रूर टीमों के सामने इस वक्त है यहाँ पर मजदूरों को निकालने के दौरान ही। और इसी वजह से थोड़ा सा वेट किया जा रहा है कि जैसे ही मौसम ठीक हो उसके बाद ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो और तेज़ किया जाए। लेकिन एक राहत की खबर ये ज़रूर है कि 55 में से 47 मजदूरों का रेस्क्यू तो कर लिया गया है, लेकिन अभी भी 8 ऐसे मजदूर हैं जिनको लेकर चिंता बनी हुई है, क्योंकि अभी प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इन 8 मजदूरों को यहाँ से निकाला जाए। दूसरी तरफ चाहे हम ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे की बात करें तो वहाँ पर भी पहाड़ों का मलबा गिर गया है। तो ऐसे में अभी पूरे ही उत्तराखंड में मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह का बना हुआ है और इसी वजह से मौसम यहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी चुनौती ज़रूर सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के सामने यहाँ पर जो टीमें इस वक्त रेस्क्यू में जुटी हुई है ये एक बड़ी चुनौती सभी के सामने है और इसी वजह से रेस्क्यू में थोड़ी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं लॉन्च को और अभी भी ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सीएम धामी की। ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी पहुंचे हैं, अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और ये जो सेना के कुछ अधिकारी यहाँ पर मौजूद है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उनसे बातचीत करते हुए सीएम धामी और ग्राउंड जीरो से सिचुएशन को देख रहे हैं। हालांकि कुछ देर पहले उनकी तरफ से एक पोस्ट के जरिए बताया भी गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे फ़ोन पर बात की है और जो इस वक्त करंट सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर, इस सिचुएशन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से जानकारी ली है। अभी यहाँ पर 8 मजदूर फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू यहाँ पर इस वक्त किया जा रहा है और अभी फिलहाल रेस्क्यू को लेकर ही जानकारी लेते हुए सीएम धामी और ग्राउंड जीरो से जायजा लेते हुए उनकी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। हालांकि MI-17 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर यहाँ पर है और वेट किया जा रहा है बस जल्दी से मौसम में यहाँ पर थोड़ा सा सुधार हो, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज़ किया जाएगा।
तो एक ग्राउंड जीरो से तस्वीरें मणा गांव से इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से, चाहे सेना की बात करें, आईटीबीपी की बात करें, बीआरओ की बात करें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान इस वक्त मौके पर, और प्राथमिकता यही कि जल्द से जल्द ये जो मजदूर यहाँ पर फंस गए हैं उन्हें बाहर यहाँ से सुरक्षित रेस्क्यू किया जाए। 24 घंटे से भी ज़्यादा का देखिए समय हो गया है, और एक राहत की बात यह है कि 47 मजदूरों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। और ये देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उन मजदूरों की ही जिन्हें अभी तक रेस्क्यू यहाँ से किया जा चुका है। हालांकि अभी 3 की हालत थोड़ी सी यहाँ पर गंभीर बताई जा रही है, तो उन्हें पास ही के हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जल्द से जल्द कोशिश हो रही है कि सुरक्षित इन सभी मजदूरों को यहाँ से निकाला जाए, और इसीलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। और अब ग्राउंड ज़ीरो पर यानी चमोली के इस माणा गांव में सीएम धामी खुद पहुँचे हैं, और वो ग्राउंड ज़ीरो से इस वक्त जायज़ा ले रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, और देखिए जो ये मजदूर यहाँ से निकाले गए हैं उनसे बातचीत करते हुए फिलहाल सीएम धामी, उनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये आसपास के राज्यों से है, अलग अलग राज्यों से, चूंकि यहाँ पर मजदूर जो काम कर रहे हैं वो अचानक से यहाँ पर फंस गए थे। और देखिए अभी सीएम धामी उनसे बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। अभी ये जो श्रमिक हैं इनका रेस्क्यू किया गया है और अभी इन्हें वहाँ से निकाला गया है। और अब इसके बाद चूंकि सीएम धामी ग्राउंड पर है, उनसे बातचीत सीएम धामी ने फिलहाल की है, और अब जो पास ही में हॉस्पिटल है वहाँ पर इन श्रमिकों को लेकर जाया जा रहा है जिनकी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है। ये जो बर्फीला तूफान आया उसकी वजह से ये सभी मजदूर फंस गए थे, और अब यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ रेस्क्यू चल रहा है। और ये सीएम धामी की तस्वीर जो इस वक्त यहाँ पर बातचीत करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अधिकारियों से हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने भी उनसे बात की, और ये देखिए ये तस्वीरें, 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, पहली रेस्क्यू ऑपरेशन की, दूसरी सीएम की जो कि जायज़ा ले रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से, और यहाँ पर जो मजदूरों की हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है जो कि रेस्क्यू किए गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि जो अभी 8 मजदूर फंसे हुए हैं उनके रेस्क्यू के लिए इस वक्त तमाम कोशिशें की जा रही हैं। तो तीनों ही तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। दरअसल ये जानकारी सामने आई है, जो लिस्ट भी सामने आई है उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और जो आसपास के अन्य राज्य हैं वहाँ के रहने वाले ये मजदूर हैं जो यहाँ पर फंस गए थे। और अब यहाँ पर तमाम कोशिशों के साथ इस वक्त रेस्क्यू चल रहा है, और कोशिश यही हो रही है, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, कोशिश यही हो रही है कि जल्द से जल्द इन सभी को सुरक्षित यहाँ से निकाला जाए।